हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, ओके, एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड आया था भाई। किंग ऑफ सोर्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, एट ऑफ कप्स, द डेविल and two of sword. Bottom of the deck is the Hierophant energy. Okay, so पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर जो साइन आ रहे हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास एक्वेरियस, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हायरोफेंट एनर्जी। द हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये कहीं ऐसी जगह लटका पड़ा है जहाँ से बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बेसिकली टेंशन वाली चीज़ होती है। ओके, हायरोफेंट एनर्जी बेसिकली आगे जा कर के मैरिज को लेकर के होता है, जो डिसीज़न होता है बेसिकली उसके बेसिस पे होता है। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली आपके पर्सन के घर वाले शायद जो है नहीं मान रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप भी बेसिकली अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, वो भी थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स बेटर देन देयर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके जो घर वाले हैं ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं और वो चाहते हैं ट्रेडिशनल लेवल पे ही उनकी शादी होनी चाहिए और वगैरह वगैरह, लेकिन वो आपसे नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि कुछ मैटर है, मतलब शादी मतलब जैसे कास्ट का होता है, रिलीजन का होता है, उस तरह का कुछ मैटर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी से। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको नहीं, आपके पर्सन काम करेंगे इस पर। आप नहीं कर सकते कुछ भी क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपसे थोड़ा सा दूर हैं। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, ये पर्सन स्टैंड ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है अगर अपनी हिम्मत जुटा ले तो सब कुछ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि लाइक ये इनके हाथ बंधे हुए हैं और दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अपनी तरफ से मैंने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब तो घर वालों के ऊपर है, अगर वो नहीं मान रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में हैं। ओके, और ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं एंड मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते तो डेफिनेटली यहाँ पर स्थिति कुछ और होती। ओके, सो ये पर्सन भी थोड़ा सा ढीले हैं। ओके, ढीले पड़ गए हैं और अपनी बात मनवाना इनको नहीं आता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। और वो चाहें तो मनवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो यहाँ पर क्या है कि आप इस पर्सन को ये चीज़ बता चुके हैं, लेकिन ये ना चीज़ों को ईगो पे ले जाते हैं कई बार। ओके, सो अब क्या है कि इस पर्सन को याद आ रही है आपकी,
याद आ रही है, आपको मैसेज भेज रहे हैं, कई बार मैसेजेस किए हैं और आपने इनके मैसेज का वही रिप्लाई, बेसिकली आप चाहते ही हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आप सेटल डाउन हो जाएं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये पर्सन जो है सही से एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आपकी फिर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं 5 वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें बेसिकली आप दोनों का कुछ नहीं है। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं यहाँ पर जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में जुटे हैं। ओके, अभी भी जुटे हैं, उनके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं सीक्रेटली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि आपके जो आपके पर्सन के मदर एंड फादर हैं ना, वो स्पेशली अड़े हुए हैं कि वो अभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, या फिर उनकी तरफ से बेसिकली उनको बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है अपने घर वालों की वजह से। ओके, सो यहाँ पर कई सारे लोग जो बेसिकली इस रिलेशनशिप को मुकाम तक पहुँचने से रोक रहे हैं। लेकिन देखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, खुदा होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। सो देखिए, ये चीज़ भी एंड होनी है, जो चीज़ शुरू हुई है उस वो ख़त्म भी ज़रूर होनी है। और यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट इज़ जस्ट एक सर्कल पूरा होने वाला है। ओके, एक टॉक्सिक सर्कल ख़त्म होने वाला है आप दोनों के बीच में जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, एंड बिकॉज ऑफ अदर पीपल। ओके, एंड यहाँ पर डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी, लेकिन ये सर्कल आपको ही ख़त्म करना होगा, मतलब आपको यानी आप दोनों को ख़त्म करना होगा। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो पहला कार्ड देखते हैं। आपका पहला कार्ड है यहाँ पर आपका एस ऑफ कप्स का। सो देखिए, एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपनी दिल की बात फिर से आपके सामने रखेंगे। एंड मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप वैसे तो आप बहुत कठोर हैं इस चीज़ को लेकर के, तो ये पर्सन के ये जो अपने स्नेह दिखाने वाले हैं, अपने प्यार दिखाने वाले हैं आपको, उससे आप बहुत जल्दी बहुत इजीली नहीं मानने वाले। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एस ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन आपको इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेट्स मतलब अपने एक दूसरे के साथ तो एटलीस्ट ठीक रहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की तरफ से हो सकती हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी वैसे इससे कोई पाइसिस का खास लेना देना नहीं होता, लेकिन मुझे इंट्यूटिवली दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, जैसा कि मैंने बताया, आप गुस्सा हैं इस पर्सन पे, और आपका टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आप अपना गुस्सा दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के तरीके से इस पर्सन को अपना विरोध दिखा रहे हैं कि हाँ, अगर ये अपनी बात नहीं रख सकते देन वाई दे आर कमिंग बैक। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी तरफ से कि आप ना इनको लॉजिकल आंसर्स दे रहे हैं। ये पर्सन प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लॉजिकल आंसर्स दे रहे हैं, और डेफिनेटली यही देना चाहिए, क्योंकि बात तो सारी वहीं अटकी पड़ी है ना कि ये ही नहीं कर रहे हैं कुछ। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वारियस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, ये पर्सन हर्ट होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। ये हर्ट हो रहे हैं, और इनको लग रहा है कि जैसे कि आप उनको समझ ही नहीं रहे हैं, और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इनका यही ड्रामा रहेगा। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना जानबूझ करके चीज़ों को डिले कर रहे हैं। उनको लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। ओके, ऐसे नहीं होता भाई चमत्कार। ओके, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि देखिए, ये सोलमेट कनेक्शन है। नो डाउट आपको भी उनकी इतनी ही याद आती होगी जितनी उन्हें आपकी आती है। ओके, एंड आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये भी ट्रू है। ओके, और अब इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो फिर अगर उनके घर वाले नहीं माने फाइनली, देन व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि वो आपके बिना तो नहीं रहना चाहते ना।
तो उनको अब ये ख्याल से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, सो अब क्या है ना, अब मैं ये देख रहा हूँ कि चलो पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब ना प्रॉब्लम ये है कि आपकी तरफ से जो इनको बेसिकली टू द पॉइंट आंसर देने वाली चीज़ हो रही है, और ऊपर से आप इस पर्सन को कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन और परेशान है। तो ये थोड़ा सा ना अपना अलोन टाइम चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनसे ना इतना स्ट्रेस झेला नहीं जा रहा। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो थोड़ा टाइम फ्री रहना चाहते हैं, थोड़ा टाइम अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड भी मौजूद है। देखिए अभी चीज़ें सही नहीं होने वाली एकदम से। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में ना अभी भी टॉक्सिसिटी बरकरार है, और वो भी इन्हीं लोगों की फैलाई हुई है, जो इनके घर वाले हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, डेफिनेटली आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, जो भी है, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो आपकी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक ये कोशिश जारी है इन लोगों की। और इनके मुंह मोड़ लेने से या फिर इनके आंख बंद कर लेने से ऐसा नहीं होगा कि भाई टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी। ओके, और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए आप ये जानते हैं, लेकिन ये पर्सन ये अच्छे तरह से नहीं जानते हैं। इनको लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। सो द डेविल कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी टॉक्सिसिटी है, ऐसे लोगों को अभी हटाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस से आपके पर्सन को हटाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है। ओके, आपके लिए यही बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली अभी भी मुझे इंडिसाइसिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और इस हफ्ते के एंड तक भी आपको इनकी तरफ से कोई फाइनल आंसर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इनकी एक्टिविटी तो मैंने बताई दी आपको, क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि अभी भी वो उसी इम्बैलेंस स्टेट में रहेंगे। ओके, इंडिसाइसिव स्टेट में रहेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। देखिए आप ही से शादी करना चाहते हैं, और ये सिंगल नहीं रहना चाहते, ये डायरेक्टली आप ही से शादी करना चाहते हैं। इनके पास और भी ऑफ़र्स दिखाए जा रहे हैं इनको, मीन्स कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ़र्स हैं इनके घर वालों की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। आपके पास भी मल्टीपल ऑफ़र्स हैं बाय द वे, लेकिन क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। और ये पर्सन डेफिनेटली आप ही के साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। इनको अब ये आज इस हफ्ते ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर होने वाली है, जब ये अलोन टाइम बिताएंगे ना अपने साथ, देन इनको पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि एम्प्रेस कार्ड से ये आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपको ही परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, और किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते आपकी जगह पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, पावर। ओके, सो देखिए यहाँ पर इनको अपनी, देखिए इनके पास ये पावरलेस नहीं है, इनको ये कर सकते हैं, इनको बस आपको प्रोवोक करने की ज़रूरत है, इनके अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एंड देन ये अपनी अगर पावर का यूज़ करते हैं, दे कैन डू इट। ओके, मतलब ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि ये इनके घर वालों को नहीं मना सकते, बिल्कुल मना सकते हैं। अगर ये डेफिनेटली अपने आप ठान लें कि हाँ आज ये करना है, ये काम ये अपने घर वालों को मनाना ही है किसी भी हालत में, देन चीज़ें बदल सकती हैं आप दोनों के बीच में। ओके, सो बैलेंस आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, अगर ये अपनी पावर को पहचाने तो। ओके, सो यहाँ पर देखिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, काफ़ी कम लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है बाय द वे, मुझे ये लग रहा है, लेकिन हाँ जिनसे भी रेजोनेट करने वाली है उनसे बहुत ज़बरदस्त रेजोनेट करेगी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।